बात करेंगे सोमरफेल्ड मॉडल की। ये जो है एक तरह से एक्सटेंशन है बोहर मॉडल की और ये लगभग प्रपोज किया गया था 1916 के अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था जैसे कि बोहर मॉडल के अंदर हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं। लेकिन सोमरफेल्ड मॉडल ने इसको मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि सर्कुलर की बजाय यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने यानी कि इसके अंदर एडिशन किया चीजों का। उन्होंने बताया कि सर्कुलर की जगह यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं और उन्होंने इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताया, अभी इसको जानेंगे। और उन्होंने इसके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को भी ऐड किया, जिसके अंदर उन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताया। चलिए इसको समझते हैं अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा था बोहर ने कि सर्कुलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होती हैं, इन्होंने कहा कि इलेप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स भी होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर सकते हैं। तो इसके की पॉइंट्स में अगर हम समझें तो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स आ गई सबसे पहले, तो सर्कुलर भी थी और इलेप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स भी आ गई। उन्होंने ये बताया कि जो समरफेल्ड मॉडल है उन्होंने एलो किया एक तरह से इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं। दूसरा उन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या होता है? ये एक तरह से बताता है शेप और ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी कि किस तरह की शेप होगी और इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिट करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होते हैं इनको हम जो नोटेशन देते हैं इस लेटर से देते हैं। और यहाँ पर जो ये होती है इनकी जो वैल्यू है अगर हम बात करें, ये हम 0 टू n-1 लेते हैं। जो n होता है यहाँ पर वो होता है क्वांटम नंबर, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर i की वैल्यू हम 0 लें तो उसके लिए हम कहेंगे कि s ऑर्बिटल है। अगर 1 लें तो उसके लिए कहेंगे कि p ऑर्बिटल है, यानी कि s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप, p ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप। इसी तरह से i की वैल्यू ये तो 0 के लिए होगी, ये 1 के लिए। अगर 2 लेंगे तो और कम्प्लेक्स जो शेप आएगी उसकी, 3 लेंगे तो और कम्प्लेक्स शेप आएगी। यानी कि इन्होंने काफी जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करके इनकी शेप्स के बारे में एक तरह से बताया। और उन्होंने बताया कि जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की, जो ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह की होगी। तो शेप और जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स थी उसके बारे में बताया, जो कि रिलेट करती हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस था उसके बारे में, यानी कि जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन करने में वो उसको नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने और बताया कि जब जैसे सेल जो है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में जाता है या एनर्जी लेवल में कहीं जाता है, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनके बारे में और इन्होंने डिटेल से बताया। और जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है उसके बारे में बताया, यानी कि जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन मास है विद वेलोसिटी, तो वो उसके बारे में इन्होंने बताया, जो कि फाइन स्ट्रक्चर के अंदर एक तरह से अपनी भूमिका निभाता है, उसके बारे में बताया। तो इस तरह से कई चीजों के बारे में सोमरफेल्ड मॉडल ने बताया, जो कि बोहर मॉडल का एक तरह से एक्सटेंशन था।